प्रिय छात्रों, अब हम आपको संख्या ज्ञान के रूप समझाते हैं, जिसमें संख्या ज्ञान में सबसे पहले एक माने क्या होता है? एक। जी, एक शब्द कैसा होता है? पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है और नपुंसकलिंग भी होता है। तो यहाँ पर हम एक शब्द के तीनों लिंगों में रूप लिखते हैं। विभक्ति, एक वचन, एक वचन, एक वचन। क्योंकि ये एक शब्द कैसा है? एक वचन का है, इसलिए एक हमेशा संख्या एक वचन में ही आएगी और इसके रूप प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक चलते हैं। जैसे एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। जो एक शब्द है, जैसे कोई लड़के के लिए आ जाए एक लड़का, तो एकः बालकः अस्ति, तो यह शब्द सब काय के हैं? पुल्लिंग के। अब एक माने एक भी होता है, लेकिन यह स्त्रीलिंग में है। जैसे एक लड़की, तो एका बालिका अस्ति, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में बनाएंगे एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्या, एकस्या, एकस्याम। अब नपुंसकलिंग में रूप चलेंगे एक के। जैसे मैंने कह दिया एक फल है, एकम फलम अस्ति, तो वहाँ पर फल शब्द नपुंसकलिंग है, तो उसके लिए हम एकम का प्रयोग करेंगे। तो एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। अब इसी तरह से द्वे माने दो होता है, तो ये द्विवचन है। दो की संख्या कैसी आती है? द्विवचन में आती है, तो इसके सभी रूप हमेशा द्विवचन में चलेंगे। तो इसके रूप हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में दो के रूप लिखते हैं। तो विभक्ति डालेंगे वही प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो यहाँ पर षष्ठी, सप्तमी डाल करके यहाँ पर द्विवचन लिखेंगे और द्वि के रूप चलाएंगे पुल्लिंग में। पहले द्वौ, द्वौ, जैसे वाक्य आता है यह दो लड़के हैं, इमौ द्वौ बालकौ स्तः, तो यहाँ प्रथमा में और द्वितीया में सेम बनता है, बराबर बनता है द्वौ, द्वौ। तृतीया विभक्ति में बनता है द्वाभ्याम, चतुर्थी विभक्ति में बनता है द्वाभ्याम और पंचमी विभक्ति में भी बनता है द्वाभ्याम। षष्ठी विभक्ति में बनता है द्वयो और सप्तमी विभक्ति में भी बनता है द्वयो। इसी तरह से स्त्रीलिंग में द्विवचन में बनेगा द्वे। जैसे मैंने कह दिया यह दो लड़की हैं, इमे द्वे बालके स्तः। वाक्य शुद्ध करने के लिए भी आ जाते हैं कभी कभी। जैसे वाक्य दे दिया उसने इमौ द्वे बालकौ स्तः, तो द्वे की जगह हम क्या करेंगे? द्वौ। तो स्त्रीलिंग में देखते हैं द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, दियो, दियो। इसी तरह से नपुंसकलिंग में देखते हैं द्वे के रूप। तो ऐसे यह दो फल हैं, इमे द्वे फले स्तः, तो द्वे हमेशा द्विवचन में रहेगा। द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 दियो, दयो। इसी तरह से तीन, तो त्रे माने क्या होता है? तीन। इस तीन शब्द कैसी संख्या है? बहुवचन की है, तो इसके हमेशा सभी शब्द रूप बहुवचन में ही बनेंगे और वही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर पुल्लिंग में देखते हैं प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। तो बहुवचन में जैसे त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु। अब जैसे कोई वाक्य आ जाए कि ये सब तीन लड़के हैं, तो इमे त्रयः बालका सन्ति, यह सब तीन कबूतर हैं, तो इमे त्रयः कपोता सन्ति। तो त्रय शब्द का प्रयोग है या त्रीन शब्द का प्रयोग है या त्रिवी का है, तो यह तो पुल्लिंग में ही किया जाएगा। और जो स्त्रीलिंग होगा त्रे माने तीन, तो इसका होता है स्त्रीलिंग में रूप बहुवचन में तिस्र, तिस्र, तिस्रभिः, तिस्रभ्यः, तिस्रभ्यः, तिस्रणाम, तिस्रसु। और नपुंसकलिंग में बनेगा बहुवचन में त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु। यह ध्यान रखना होगा। जैसे स्त्रीलिंग का वाक्य ये तीन लड़कियां हैं, तो इमा तिस्र बालिका सन्ति। अब वहाँ पर लड़के आता है तो लड़के के लिए तो त्रय रखेंगे और स्त्रीलिंग के लिए तिस्र रखेंगे। और नपुंसकलिंग आता है जैसे यह सब तीन फल हैं,
ये सब 3 फल हैं। तो इमानी त्रीणी फलानी संति, वाक्य शुद्ध करने के लिए भी आ जाता है, वाक्य बनाने के लिए भी आ जाता है, हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि फल शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग ऐसे वाक्य आ गया। ये 3 चित्र हैं, यह 3 चित्र हैं। तो इमानी त्रीणी चित्राणी संति, और त्रीणी की जगह उसने वाक्य में दे दिया तिस्र, शुद्ध करने के लिए तो हम तिस्र को हटा देंगे और त्रीणी शब्द लगा देंगे। तो यह 1 और 2 और 3 की गिनती हमने कर दी है, आगे और बताएंगे। धन्यवाद।